यस फ्रेंड्स, तो आज के सेशन की तरफ चलते हैं। कल हमारा फाइनल डे रहेगा और आज हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। आज हम लोग जानेंगे गुरु शिष्य के बारे में, आज हम लोग जानेंगे मानस जगत के बारे में, भौतिक वर्ल्ड, हमारा जो ये भौतिक शरीर हुआ, उसके बाद हम लोगों ने अभी तक एस्ट्रल बॉडी के बारे में हम लोग जान रहे थे कि किस तरह से फिर हम हर रात को सोने के बाद एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल करते हैं और मृत्यु के बाद भी एस्ट्रल शरीर में रहते हैं। तो हर रात सोने के बाद जो जिंदा है वो इंसान और जो मर चुका है वो इंसान, दोनों सेम स्थिति में आ जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, और ये बात शायद बहुत जनों को नहीं भी पता है कि हम एस्ट्रल बॉडी को भी फिर छोड़ते हैं और फिर मानस बॉडी। तो आज हम लोग पीटर के साथ साथ मानस वर्ल्ड को भी विजिट करेंगे और कल के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मानस वर्ल्ड को भी हमें छोड़ना होता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सुंदर चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। यस, प्लीज शेयर। यस फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 10 में। यस, कैन शेयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज भी जैसे हर दिन पीटर और आचार्य एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते, तो आज भी 11 बजे आचार्य आए और लास्ट वीक में जो पीटर ने लिखा था, जो कुछ किया था, इस बीच में मास्टर ने उन्हें गैप दिया था कि इस बीच तुम अपना खुद का प्रैक्टिस करो। तो फिर आज इंडियन जो आचार्य हैं वो आए और उनका सारा कुछ विवरण देखकर बहुत खुश हुए और बोले कि बिना गाइडेंस के अब तुम एस्ट्रल वर्ल्ड कर पा रहे हो, अब तुम सफल हो रहे हो। तो तुम्हारा जो ये सब चीज था, इन सब की ट्रैवलिंग से तुम बहुत कुछ लर्निंग लिए हो, बहुत ग्रो किए हो, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा आचार्य उनको कहते हैं, पीटर को। तो उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि क्या क्या हुआ। आचार्य जाने के बाद मंडे का दिन पहला था, तो मंडे के दिन तुमने क्या किया? मंडे के दिन तुमने अपने भाई से मिला, अपने शरीर से बाहर जब तुम निकले एस्ट्रल बॉडी में, तुमने देखा तुम्हारे भाई खड़ा था, अपने भाई से मिले और तुम ये चीज जान गए हो कि तुम्हारा भाई दुखी नहीं है, वो अपने लाइफ में वहां पे खुश है, इसके कारण तुम्हारा दुख समाप्त हो गया है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता फ्रेंड्स। हमारे जो प्रियजन, कोई जान पहचान का कोई ऐसा है, अगर हमें पता चल जाता कि शरीर छोड़ने के बाद वो खुश है, स्वस्थ है, आगे की दुनिया में अपने फ्रेंड्स, अपने सभी के साथ वो भी बिजी है, तो हम भी इतना परेशान नहीं होते, हम भी खुश रहते। तो ये पॉसिबल है, ऐसा उन्होंने कहा। सेकंड, उन्होंने कहा कि बुधवार रात तुम सपने में देखे कि तुम और डेफनी, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने सपना में देखा कि तुम और डेफनी साथ में थे और एक गोरिल्ला आया और उस गोरिल्ला ने डेफनी पे हमला किया। तो धीरे धीरे गोरिल्ला जो है वो बड़ा होता चला गया। सपने में बहुत बार हम देखते हैं ना, छोटा सा रहता फिर बड़ा हो जाता है, या फिर कोई कार्टून्स में हम लोग देखते हैं, सीरियल्स में। तो गोरिल्ला भी बड़ा हो गया और डेफनी चिल्लाई, डर गई और तुमने डेफनी को बचाया। उसके बाद बिना सोचे बिना किए तुमने डेफनी की मदद की और एक बार तुम डरे जरूर थे, लेकिन तुमने आगे गोरिल्ला के ऊपर झपटा मारा और उसे बचाया। तो तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए डेफनी को बचाए और गोरिल्ला से लड़े। तो फ्रेंड्स, इस सपने का एक मतलब था, उन्होंने कहा कि ये मास्टर्स के द्वारा एक टेस्ट थी जिसमें तुमने पास हो गए। तो जब हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो मास्टर्स आपको बहुत तरह के टेस्ट भी आपके देने पड़ते हैं कि आप कितने तैयार हो आगे के क्लास में जाने के लिए। तो इसी तरह से ये पीटर का एक टेस्ट था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और बताए गए हैं कि मास्टर्स के दो तरह के शिष्य होते हैं। तो ये शिष्य एक्चुअली गुरु शिष्य के बारे में बात नहीं है। मान लीजिए कोई ऑलरेडी पहुंच चुका है और दूसरा जो पर्सन है वो जर्नी में है, तो इन्हें हम गाइड भी कह सकते हैं। लेकिन जब तक हम जिनसे सीख रहे हैं, उन्हें हम
गुरु शिष्य का दर्जा दे सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी बात एक कही गई है कि गुरु के पास भी फ्री विल है हमेशा, शिष्य के पास भी हमेशा फ्री विल है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मास्टर है और कोई शिष्य है तो वो हमेशा के लिए बंधा हुआ है, हमेशा उनके पास चॉइस रहती है, वो अपना रास्ता चुन सकते हैं। तो यहाँ 2 तरह की शिष्य की बात कही गई है, एक है परिवीक्षाधीन और एक है स्वीकृत। तो ये 2 तरह के शिष्य हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। जो स्वीकृत शिष्य होते हैं उन्हें मास्टर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस वर्तमान में, मृत्यु के बाद और अगले जन्म में भी वो उसी मास्टर्स के साथ रहते हैं, उनके गाइडेंस में रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स, पहला जो हम लोगों ने कहा वो हो गया कि इसमें मास्टर उस डिसाइपल को, अपने शिष्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद कहा गया है कि जो ये था स्वीकृत शिष्य, जो 2 तरह का मैंने बताया, जो मास्टर द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। और सेकंड है परिवीक्षाधीन शिष्य, तो उनका जो टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि अभी पीटर का लिया गया था, तो उनका भी टेस्ट लिया जाता है अलग-अलग तरह से। जब वो उन टेस्ट में पास हो जाते हैं, तब वो उनके स्टूडेंट के रूप में, शिष्य के रूप में अपनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शिष्य के पास हमेशा फ्री विल होता है। मास्टर्स कभी उन पर जबरदस्ती नहीं करते और ना ही कोई दखलंदाजी करते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा। तो फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट रेडी होता है तभी मास्टर्स आते हैं। हम में से बहुत लोग सोचते हैं ना कि क्यों हमारे लाइफ में मास्टर नहीं है। तो आप लोग जिन्होंने योगी कथामृत अगर पढ़ा होगा, उसमें युक्तेश्वर जी और इनका उनके जो गुरु है, उनके दोनों के बाद दोनों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा तो जाना होगा कि यहाँ पे अ, उनके जो मास्टर है, वो चाहते थे कि योगानंद जी उनके पास रहे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि उनका शरीर छोड़ने का समय हो गया था। लेकिन योगानंद जी को कुंभ के मेले में जाना था, तो वो वहाँ चले गए। तो मास्टर ने उनकी बात को समझा और उन्हें फिर और फ़ोर्स नहीं किया और पीछे से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हालाँकि योगानंद जी को बहुत तकलीफ हुई उस बात से कि वो लास्ट मोमेंट में उनसे नहीं मिल पाए। तो इसी तरह से एक स्टूडेंट के पास हमेशा एक मास्टर फ्री विल देता है, कभी दखल-अंदाज़ी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप रेडी होते हैं, आपके लाइफ में मास्टर्स आते हैं। इसी तरह और भी गुरु शिष्य के एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे स्वामी रामा के एग्ज़ाम्पल्स में से भी लिया गया है। तो अगर ये बुक्स आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए, बहुत अमेज़िंग बुक्स है। तो इसमें भी इसी तरह के गुरु शिष्य के परंपराओं के बारे में और किस तरह से एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक-दूसरे के फ्री विल में कोई भी दखल-अंदाज़ी नहीं करते, इन सब के बारे में आप जान सकते हैं। और हो सकता है तुम्हें एक होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, व्हाइट ब्रदरहुड। व्हाइट ब्रदरहुड भी एक ऐसे क्या बोल सकते हैं, एक ग्रुप है जो इंसानों की धरती ग्रह में इवोल्यूशन के लिए सेवा करने का वो लोग लगे रहते हैं। तो वो लोग भी कभी-कभी धरती ग्रह से ऐसे लोगों को चुनते हैं, उनका सेवा करने का अवसर भी किसी-किसी को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उनको फिर बोलते हैं इंडियन मॉन्क के, और तुम भी परीक्षा परीक्षा क्या था ना वो वर्ड, परिवीक्षाधीन शिष्य बन जाओ। तो ये पीटर को इंडियन मॉन्क कहते हैं। तो इसके बाद कहते हैं कि फिर शिष्य को ये पहचानना आना ज़रूरी है कि कौन एस्ट्रल वर्ल्ड के स्थायी निवासी है और कौन नहीं। नींद में एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है कौन, और कौन यहाँ परमानेंट है, इन सब में फ़र्क और पहचान आना ज़रूरी है। वैसे मैंने आपको बताया है कि इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। किसी को याद है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम कैसे पहचान सकते हैं। कल को आप भी एस्ट्रल वर्ल्ड करेंगे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन एस्ट्रल वर्ल्ड के परमानेंट रहने वाले हैं और कौन
रात को नींद के दौरान विजिट कर रहे हैं। आप लोग चैप्टर को कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं? अभी आप लोगों का भी टेस्ट है मेरे द्वारा। किसी को याद नहीं है, किसी को जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप में से किसी को याद है फ्रेंड्स? चलो मैं बता देती हूँ, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए। और मैं चाहूँगी आप लोग पहले के सेशंस के रिकॉर्डिंग्स फिर से सुनिए, ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जब हम लोग रात को सपने के द्वारा जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, उनकी शरीर की आकृति और जो आउटलाइन होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती है, और जो स्थायी निवासी होती है उनकी आकृति, जो शेप और ये सब जो बाहर की आकृति होती है, ये सब बिल्कुल क्लियर होती है। यस। तो इस तरह से पहचान सकते हैं। आगे चलकर मास्टर्स उन शिष्य के बारे में, शिष्य के शिष्य से अपना काम करवाते हैं, बहुत तरह के काम करवाते हैं उन लोग से। जैसे मान लीजिए किसी खंड में जाकर उसको किसी को कुछ मैसेज पहुँचाना हो, इस तरह से उनसे काम करवाते हैं कि जाओ वहाँ जाके किसी को ये संदेश दे के आओ। तो कभी-कभी कोई व्यक्ति वो संदेश लेने के लिए उस इंसान का नकली रूप धारण कर लेते हैं। मान लीजिए वहाँ पे भी ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि कोई इमरजेंसी कोई संदेश है, वो लेना होता है तो नकली रूप धारण करते हैं। ऐसे में उस शिष्य को असली और नकली व्यक्ति के बीच का पहचान करना आना चाहिए, तब जाके वो एक सही शिष्य कहलाता है। और एक बात बताया गया है कि यहाँ पे कि वैम्पायर्स लोग भी होते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे कोई पूछा था इसमें, तो उनका आज आंसर मिल रहा है कि वैम्पायर्स के बारे में भी वहाँ पे ऐसे होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, उन्हें जो चाहिए वो दूसरे लोगों से फ़ोर्सफुली चीज़ों को ले लेते हैं। लेकिन लकीली फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बहुत कम है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और इनको भी मदद करने से ये भी फ्री हो जाते हैं, और इनको भी हेल्प करना आगे की यात्रा में, ये लोग भी अपनी आगे की यात्रा में बढ़ सके, ये भी एक शिष्य को आना चाहिए। नेक्स्ट बताते हैं कि फ्राइडे, जब तुम फ्राइडे रात को एस्ट्रल ट्रैवल किए थे, तो तुम देव जगत के ग्रेजुएशन सेरेमनी तुमने देखा था, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, वहाँ पे भी आपकी जो विकास होती रहती है। आप यहाँ हो तो आपको फिर और एक लेवल अप और एक लेवल अप और एक लेवल अप वहाँ पे भी होती रहती है। तो वहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी उन्होंने देखा अपनी आँखों से, तो पीटर को इंडियन मॉन्क बताते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिसमें क्या होता है, मान लीजिए प्रकृति आत्मा, उनको देव जगत के सदस्य बनाया जाता है। और इस जगह को फ्रेंड्स गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, जो कि 4th डायमेंशन में था। तो वहाँ लोग ऐसे भी होते कि जीसस के टाइम पे जीसस जैसे अपने लोगों को उपदेश दिया करते थे, वहाँ पे वैसे भी लगता, कोई अगर जाएगा उसे लगेगा अरे साक्षात जीसस। लेकिन यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि वो उनका विचार स्वरूप है, जो उनके जो शिष्य होते हैं वो अपने कल्पना से, वहाँ तो इच्छा से कुछ भी बना सकते हैं, तो उनके जो शिष्य होते हैं वो अपनी कल्पना से ऐसा विचार स्वरूप बना के रखते हैं। और उनके शिष्य जो होते हैं वो ऐसा, कोई जाएगा तो ऐसा लगेगा कि साक्षात जीसस अपने टाइम पे जैसे उपदेश दिया करते थे, वैसी आपको वहाँ पे देखने में मिलेगी। तो ये एक शिष्य की कल्पना से बना रहता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस तरह के बहुत सारे भ्रम वहाँ पे रहती है, तो हमें लगता है जिसे पता नहीं है, ऐसा कोई गाइडेंस नहीं है, उन्हें तो लगेगा कि ये सच है। उसके बाद शनिवार रात के बारे में बताते हैं कि मैरी नाम की एक लड़की है जिसका तुमने हेल्प किया था, जिसको तुम मृत्यु, उसकी जो माँ थी उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जो बहन भी है वो केवल सिर्फ 7 साल की है। तो उन्होंने जब एस्ट्रल बॉडी में गया तो कोई एक हेल्पर आए थे और कहा कि किसी एक का मृत्यु हो गया, तो तुम क्या उसकी मदद कर पाओगे? तो एक बार बोलने पर ही पीटर जाके मैरी के एस्ट्रल बॉडी में
बात किया, उसे समझाया और अपनी माँ से उसे एस्ट्रल बॉडी में मिलाया और इधर उसकी छोटी बहन को भी मिलाया और आपस में वो लोग बात किए। तब उन्हें चीज़ें समझ में आई कि क्या हो रहा है। मम्मी मर चुकी है लेकिन अब उसे सँभालना है, तो सब तरह से उसे समझाया और फिर बताया कि आचार्य इस चीज़ से बहुत खुश हुए कि तुम्हें किसी का सेवा करने का अवसर मिला और तुमने किया, तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी तुम्हें ऐसा सेवा करने का मौका मिलेगा तो तुम ज़रूर करना। तो बहुत खुश हुए आचार्य और उसे बताए कि आगे भी तुम इस तरह से करते रहना। तो फ्रेंड्स, हम किसी की, मान लीजिए किसी का हम हेल्प कर रहे हैं, किसी मकसद से कभी काम करते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका क्या परिणाम है, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। किसी की अगर हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अब आचार्य उसे कहते हैं कि अब इम्पोर्टेंट पार्ट, मानस जगत के बारे में बताते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है, मानस जगत। जैसे-जैसे फ्रेंड्स हम इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम फिज़िकल वर्ल्ड से एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल वर्ल्ड जाते हैं और फिर आप लोगों ने जाना कि एस्ट्रल वर्ल्ड में हम क्या-क्या करते हैं और एस्ट्रल वर्ल्ड में वैसे ही होते हैं जैसा हमारा सूक्ष्म जगत में होता है। और एक एग्ज़ाम्पल से, यहाँ पे बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल से बताया गया है, एस्ट्रल वर्ल्ड, मानव जगत, ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये सब कैसे चलता है। मान लीजिए एक बेत की टोकरी, आप सभी ने देखा होगा ना बेत की टोकरी कैसी होती है। तो एक बेत की टोकरी, उसका निर्माण होता है और उसकी 2 अवस्थाएँ होती है। एक होती है प्रारंभिक अवस्था और दूसरा अवस्था होता है कि वो पूरा तैयार हो चुका होता है। तो जब आप देखते हैं, जब वो तैयार होती है प्रारंभिक अवस्था, शुरू से लेकर एक-एक बुनाई, तो ये क्या हो रहा है, आत्मा मानसिक अवस्था में है और विकास कर रहा है। हर बुनाई, हर लाइन के साथ मान लीजिए हमारा एक-एक जन्म, हमारे उसमें एक-एक ऐड होते जा रहे हैं, जो वे हर जन्म लेते रहते हैं एक्सपीरियंसेस और हर जन्म के साथ वो और मजबूत और परिपक्व और ज्ञान का भंडार उनका बढ़ता जाता है और इवोल्यूशन के प्रोसेस को वो फिर एक दिन पूरा कर लेते हैं, जो कि ये रेडी बास्केट के रूप में दर्शाया गया। तो एक-एक जो लाइन बुनाई हो रही है बास्केट की, वो हमारी हर एक जन्म जिसमें हम लोग लर्निंग ले रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और पूरा जब बास्केट रेडी हो गया, मतलब हमने पूरा हर पड़ाव को पार कर दिया है, पूर्ण अवस्था। तो फ्रेंड्स, मानस जगत में जब वो जाता है, वहाँ उसे बहुत आनंद, बहुत शांति का अनुभव होता है। जब भी हम मेडिटेशन में भी इसीलिए हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम मानस जगत जाते हैं, कॉज़ुअल बॉडी में हम टच करते हैं, तो इसी वजह से हमें इतना शांति, इतना आनंद का अनुभव ध्यान में भी होता है, क्योंकि ध्यान में भी हम इन सब बॉडीज़ को टच करते हैं और इन सब जगत को विज़िट करते हैं। अब मानस जगत के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स कि मानस जगत जो है, ये विचार स्वरूप है। इसे हम भौतिक रूप में समझ नहीं सकते हैं। अभी अगर आप इस चीज़ को उतनी अच्छे से नहीं समझ पाएँ, तो भी मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग इसे ध्यान में बैठेंगे, इसके ऊपर चिंतन-मनन करेंगे, तो आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। मानस जगत में शरीर रूपी नहीं है, सिर्फ़ विचार स्वरूप है। जैसे हमारे भौतिक जगत में हर चीज़ दिखता है ना, ये टेबल है, ये चेयर है, ये अलमारी है, ये मैं हूँ, ये आप है, वहाँ कोई चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन एक थॉट, जैसे एक फ़ोन में कोई मैसेज आ रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो मैसेज आ रही है, कोई भेज रहे हैं और वो फ़ोन में पहुँच रही है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है, ठीक वैसे ही, वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन चेतना वहाँ पे है। तो इसे हम फ़ो यही है जो एग्ज़ाम्पल फ़ोन में आता हुआ एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम ईज़ी वे से समझ सकते हैं। फिर बताया गया है कि मानस जगत में रहते हुए भी जब कोई किसी
पर्टिकुलर कला में माहिर होता है तो वे विचार रूप में, वहाँ थॉट के रूप में उससे रिलेटेड ज्ञान किसी को भेज सकता है और भेजते भी है। लेकिन वो इंसान जिसे ये भेजा जा रहा हो वो उतना ही रिसीव करता है कि जितना उसका मेंटल स्टेट होता है। होता है ना फ्रेंड्स कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन हर बच्चा फर्स्ट नहीं होता, जबकि टीचर सबको एक ही जैसा पढ़ाई कराता है। तो यहाँ पे भी सेम बात है। उनके पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो उतना पूरा का पूरा दे रहे हैं, लेकिन हम उतना ही रिसीव करेंगे जितना हमारा बर्तन है। तो फ्रेंड्स, जो कम समझते हैं वो लोग, और वो जब मानस जगत में जाते हैं, मान लीजिए कम थोड़ा है जो उनको कम समझ में आता है, तो उनको लगता है कि वे स्वर्ग में आ गए हैं, जो उन्होंने अपने धर्म गुरुओं से सुना था और वहाँ उस उनका सालों साल वो वहाँ रह के वहाँ का मज़ा उठाते हैं। और सेम विचार रखने वाले इंसान आपस में मिल जाते हैं और एक-दूसरे से अपने विचार आदान-प्रदान करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो धर्म ग्रंथों में सुने थे, ऐसा स्वर्ग में वो आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद और शांति, बहुत शांति। जबकि एक जो विकसित आत्मा होती है, एक विकसित व्यक्ति होती है, वो अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाता है, मतलब आध्यात्मिक प्रगति में वो लगा रहता है कि किस तरह से हमें आध्यात्म में विकास करते रहना है। तो वो अपने उसमें लगा रहता है। यस फ्रेंड्स, एक सेकेंड। और उसके बाद उन्हें एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज। यस फ्रेंड्स, तो बताया जाता है कि मानस वर्ल्ड में वहां भी सूक्ष्म जगत के जैसे चेतना के 7 स्तर है। वहां एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि स्थायी निवासी बहुत कम जगह बदलते हैं। वहां भी जो विशिष्ट बुद्धिजीवी होते हैं वह चौथे खंड से आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने एस्ट्रल में देखा 7 खंड होते हैं, मानस जगत में भी अलग-अलग खंड होते हैं। फिर बताते हैं कि मानस जगत में आत्मा तब तक रहती है जब तक मानस शरीर त्याग देने का समय नहीं आ जाता। और उसके बाद फिर एक बात, बहुत अच्छी बात बताई गई कि उसके बाद हमें मानस शरीर का भी मृत्यु होता है और उसके बाद वो कारण जगत में जाता है, जो कि हम आत्मा के स्थायी निवास होता है, घर। तो इस बात पर आचार्य बताते हैं, मैं बुधवार रात को तुम्हें मानस जगत के द्वितीय खंड में ले जाना चाहूंगा, ताकि तुम महसूस कर सकोगे कि मैं शब्दों से नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वहां के चीजों को, अवस्था को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ये बताते हुए वे चले गए और पीटर को उस दिन फिर अच्छी नींद लेकर सो गए। और अगली रात पीटर जब सोए तो वो डेफनी के पास पहुंच गए, जो कि एस्ट्रल वर्ल्ड में रहती थी। वहां से वे दोनों 5th तल पे जाते हैं, जहां बताते हैं कि सोने की गेट बनी हुई थी वहां पे, जो उनके लिए खोल दिए गए और उनके साथ एक गाइड भी भेज दिया गया कि जाओ आगे एक्सप्लोर करो। वहां की सड़कें पूरी गोल्ड की बनी हुई थी, सोने की थी, पेड़ों पर कीमती नगीने से लदे शाखाएं थी, हीरे, पन्ने, मानिक, मोती, सब कुछ वहां पे थे। और वहां सब कुछ विचार रूप इतने सुंदर थे, जैसे कि लग रहा था कि कोई क्रिसमस ट्री हो। तो इस तरह से उन्हें महसूस हो रहा था। और वहां के सड़कों पर
जैसे कि पहले भी कहा गया था कि जगह-जगह विचार स्वरूप सबको देखने मिल रहा था। तो ये सब करते हुए वो लोग वापस डेफनी के घर आए और वहाँ से उसके मित्र भी उनको मिलता है। फिर बुधवार रात को जब आचार्य के साथ पीटर मानस जगत में जाने वाले थे, उसके लिए दोनों बिल्कुल तैयार थे। पहले वाले रास्ते से ही यात्रा शुरू की उन्होंने। जैसे-जैसे पहले जाते थे, हम लोग पहले के चैप्टर में देखे, दूसरे खंड के गाँव, फिर तीसरे खंड की एकेडमी, चौथे खंड की परी घाटी, पाँचवें खंड की गोल्डन सिटी और छठे खंड में एक झील। तो ये सब से होते हुए वो 7वें खंड तक पहुँचे और आचार्य पीटर की हाथ पकड़ रखे थे और तभी वो देखे कि 7वां खंड में एक पर्वत के ऊपर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर वे लोग खड़े थे, जिसे विश्व दर्शन नाम से आचार्य बुलाते थे, क्योंकि यहाँ से लोग चारों तरफ की दुनिया देख सकते थे। वहां दो इंसान की बहती हुई शरीर दिख रही थी, जो कि फ्रेंड्स दो खोल थे। जैसे होता ना खाली कवर, वो लग रहा था कि दो इंसान है लेकिन खाली खोल थे, मतलब उसकी जो चेतना थी वो मानस जगत में जा चुकी थी। तो आचार्य ने बताया जब एस्ट्रल से मेंटल लोक में जब कोई जाता है तो इसी तरह से उन्हें अपने शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है, एस्ट्रल बॉडी को। तो ये ऐसे ही किसी का खोल है। और ये भी बताया कि इन खोलों पर कोई कब्जा ना कर ले, इसके लिए हमें इन्हें संरक्षण में किसी को छोड़कर जाना चाहिए और आचार्य ने ऐसा ही किया। फिर वे दोनों पीठ के बल लेट गए, हाथ सिर के नीचे रखे और एक दूसरे के हाथ को पकड़कर आगे की यात्रा करें। और आचार्य उसे गाइड किए कि अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दो और मन को विचारहीन बना पूरा तरह से खाली कर दो। और 2-3 मिनट बाद पीटर को लगा कि आचार्य उनसे कह रहे हैं, जबकि कोई आवाज नहीं आ रही थी बाहर से। यानी वो लोग मेंटल वर्ल्ड में पहुंच चुके थे। आंखें खोली तो पाया कि एक अद्भुत मौन छाई हुई थी। वहां पीटर को अपने आगे पीछे कई प्रकार के विचार रूप दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें देखने के लिए उसे पीछे नहीं मुड़ना पड़ रहा था। वहां अलग-अलग कलरफुल चीजें उन्हें दिखाई दे रही थी, जो लगातार अपना रूप बदल रही थी, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। एक मूवी की तरह दोनों विचार द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे थे, मॉन्क और पीटर। और वहां से आचार्य और पीटर दूसरे खंड की तरफ चले, मानस जगत के दूसरे खंड की तरफ दोनों चले। एक मिनट। आप एक बस स्लाइड ही लगा दीजिए। हाँ, तो फिर वहां से वो लोग दूसरे खंड की तरफ चले, तो फिर वहां भी देखते हैं कि वहां पे जाके आचार्य ने पीटर को कहा कि यहाँ पे भी वैसा ही दोनों एक दूसरे से यहाँ पे है ना मेंटल स्टेट में बात कर रहे थे, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तो यहाँ का दृश्य भी वैसा ही था पहला खंड के जैसा, केवल यही अंतर था कि आकृतियां वहां से साफ थी। आचार्य ने पीटर से कहा कि कोई भी ऐसा विषय चुन लो जिसके बारे में वहां के स्थायी निवासी के साथ चर्चा कर सको। उस विषय में जो कोई भी विषय जिसमें तुम रुचि रखते हो, तुम्हें जिसका जवाब जानना हो। तो पीटर ने धर्म का विषय चुना और तुलनात्मक धर्म मतलब क्या होता है। तो तुरंत ही उन्हें जवाब भी आया कि मेरा धर्म क्या है। फिर पीटर को किसी ने पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो विचार रूप में उत्तर दिए कि मैं रोमन कैथोलिक हूँ, पर बहुत कट्टर नहीं। सब धर्म की अपनी विशेषताएं होती हैं और सारा धर्म की सच्चाई एक ही है। तो फ्रेंड्स, यस, हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई हैं, हम सबकी धर्म की जो सच्चाई है, जो गुण है, जो उसकी बातें हैं, सार है, वो एक ही है।
और ये विचार आया कि ईसाई धर्म का मूल विचार है प्रेम। प्रेम से ही दूसरे से बर्ताव, दूसरों के प्रति करुणा रखना, ये है। तो बौद्ध धर्म का मूल है ज्ञान, जिसमें कर्मों को महत्व दिया गया है। और फ्रेंड्स, श्री कृष्ण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल है अपने दिल की शुद्धता, हृदय की प्योरिटी तथा सदाचारण। और जैसे कि इस्लाम में मोहम्मद द्वारा स्थापित मूल जो उनका स्वर है वो है हिम्मत, अपना हिम्मत। और पारसियों का मूल स्वर है पवित्रता। फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में बताया। बहुत लोगों को धर्म परिवर्तन को लेके कुछ सवालें उठती है, तो इन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में बताया कि किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए कि व्यक्ति कुछ नया खोज रहा हो और उसे अपने जन्म से जाने वाले धर्म में रुचि समाप्त हो गई हो। तो आचार्य ने कहा कि अब चलने का समय हो गया, इससे ज्यादा तुम भौतिक चेतना में, तुम्हारी जो चेतना है वो इससे ज्यादा अभी और नहीं ले पाएगी। तो चलो अभी हम वापस लौटते हैं। तो पीटर ने आचार्य से पूछा कि यहाँ कोई संगीत होता है क्या? मतलब वहां पे भी संगीत वगैरह है या नहीं इस डायमेंशन में? तो उन्होंने ये पूछा। तो आचार्य ने कहा, जैसा म्यूजिक तुम्हें पसंद हो वैसा वैसा ही विचार रूप तुम बनाओ तो तुम्हें वो सुनने मिल जाएगी। कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड कोई मैसेज तुम्हें आएगा। तो उन्होंने विचार रूप में एक संदेश भेजा कि मुझे ऐसी कोई म्यूजिक सुननी है। तो चारों तरफ से उन्हें संगीत सुनाई देने लगा। उन्होंने जैसा एक विचार बनाया उन्हें वैसा ही मिला। और वो कहते हैं कि वो मंत्र मुग्ध हो गए बिल्कुल, क्योंकि ऐसा म्यूजिक, ऐसा जो स्वर था उन्होंने आज तक कभी नहीं सुना। और फिर वो लोग उसके बाद वापसी यात्रा शुरू कर दी और अपने सूक्ष्म शरीर में वापस आ गए और वहां से अपने भौतिक शरीर में। तो देखिए कितना तरह का ट्रैवलिंग चल रहा है यहाँ पे। पहले इस शरीर में, फिर उस शरीर, मानस शरीर में, फिर एस्ट्रल शरीर में, फिर भौतिक शरीर में। और वहां से उठकर सब कुछ, जब वो भौतिक शरीर में आ गए हैं वहां पे नींद से जागते हैं, जैसे हम, उनको पता है कि मैं तो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा था और उन्हें जितना सब चीज याद था तुरंत उठ के वो तुरंत तुरंत लिख लिए और फिर सो गए। और ये जो थी वहां पे अ, ये सब जो चीजें चल रही थी वो सब लिखने के बाद पूरी तरह से फ्री होकर वो फिर सो गए। और फिर शरीर से बाहर आने पर उन्होंने अपने रूम में वापस से चार्ल्स को अपने कमरे में देखा। मैरी, जो लड़की को उन्होंने हेल्प किया था, उसे देखा। दोनों वो लोग वहां पे खड़े थे। तो इधर ये लोग मिलके वापस से हॉस्पिटल गए क्योंकि मैरी को वापस से पीटर की मदद की जरूरत थी। तो मैरी से बातचीत किए और उसे जब भी उसकी जरूरत लगे तो उसे अपनी पूरी ताकत लगा के, शक्ति के साथ उसने कहा कि तुम मेरे बारे में सोचना, मुझे याद करना और एक विचार स्वरूप बनाना, तो फिर मैं तुम्हें मिलूंगा, जरूर मैं तुम्हारे से मिलने आऊंगा। और फिर चार्ल्स ने भी वहां पे, जो उसके भाई था चार्ल्स, उन्होंने विचार रूपी एक विमान बनाया, एरोप्लेन बनाया जो कि विचार था। और उसके बाद उस पे बैठकर दोनों आगे की यात्रा किए। वो बोला कि चलो, वो एक पायलट था तो आज वो पायलट की तरह उसे पूरा ऑस्ट्रेलिया घुमाया, जो कि वो लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में घूम रहे थे, ये फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, ऑस्ट्रल वर्ल्ड में फ्लाइट में बैठ के, वो विमान में बैठा के अपना भाई पीटर को पूरा ऑस्ट्रेलिया घुमाए। और फिर तभी पीटर को अपने शरीर में वापस आने का कॉल आ गया और वो कोलंबो पे बिस्तर पर पड़ी अपने शरीर में वापस आ गए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर 10। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और कोई सवाल नहीं है तो हम ध्यान में चल सकते हैं। यस, हम लोग मेडिटेशन के बाद सवाल लेंगे। तो सभी कोई अपनी आंखें बंद कर ले।
जो लोग चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार दें। हम लोगों में से बहुत लोग ये सब चीज़ें पहली बार सुन रहे हैं कि अब तक हम जानते थे कि शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं, शरीर की मृत्यु के बाद हम एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं, एस्ट्रल बॉडी की भी मृत्यु होती है और फिर मानस जगत में जाते हैं, मानस जगत के भी शरीर की मृत्यु होती है। उसके बाद हम कारण शरीर में आते हैं। जब हम इंसान चेतना स्वरूप इंडिविजुअल सोल के रूप में पहली बार धरती पे आते हैं, तो सबसे पहले उस नंगे आत्मा को जो मिलता है, वो है कारण शरीर, जिसे हम पहले के चैप्टर में अंडरगारमेंट्स के रूप में जाना था। मान लीजिए हम चेतना बिल्कुल जब नग्न है, तो उसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने अंडरगारमेंट्स पहना, उसी तरह हम लोगों ने कारण शरीर को पहना, कॉज़ल बॉडी। उसके बाद हम एक ड्रेस पहनते हैं, उसे हम समझ सकते हैं मानस शरीर। उसके बाद हम समझ सकते हैं ड्रेस के ऊपर मान लीजिए मैंने ये दुपट्टा लिया या कोई जैकेट लिए, तो उसे भौतिक शरीर के रूप में बताया गया है। तो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम ध्यान के लिए तैयार। आँखें आराम से बंद, चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। जो भी हमने सुना, समझा, उस पे मनन करें। हो सकता है हमें चीज़ें समझ में आ गई, हो सकता है हमें इतनी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन नई चीज़ों को जानने समझने के लिए ओपन रहें और अपने मन में ये भाव रखें कि मुझे चीज़ों के बारे में जानना है, समझना है, अपनी एक्सपीरियंस में लाना है। ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि ये सब बहुत भारी है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपकी यात्रा है। आप ही कारण शरीर से मानस जगत, मानस शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर भौतिक शरीर में आप आए हैं। आपके एक्सपीरियंस में ये सब कुछ है। अलग बात है कि अभी हमें याद नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स, हम सब ने इसे जिया है। अगर हमें हमारे पिछले जन्मों के बारे में याद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चेतना स्वरूप कभी धरती पे जन्म नहीं लिया। हमने लिया है बहुत बार। और कोई बात नहीं अगर हमें याद नहीं है, हमने ही तो उन सबको एक्सपीरियंस किया था। हमारे कारण शरीर में
उन सब जन्मों का पूरी तरह से सब रिकॉर्ड उसमें है। हर रात सोने से पहले अपने आप से संकल्प ले, या अपने मन में ऐसा विचार बनाए, मुझे सूक्ष्म लोक की यात्रा के दौरान जब मैं अपने भौतिक शरीर में वापस आऊं, मैं भी सब कुछ याद रख पाऊं, इतनी मेरी चेतना विकसित हो। ध्यान में भी ये संभव है। बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। धीरे धीरे हम कब अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर से भी कितनी बार हम मानस, जब हम बिल्कुल विचार शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, हम मानस शरीर में होते हैं। हमारी चेतना और जब कोई अनुभूति ना रहे, ना शरीर का होश, ना विचार का होश, और किसी दिन हम अपने पास्ट लाइफ, अपने फ्यूचर लाइफ को टैप करें, तो हम अपने कारण शरीर में होते हैं। हमारी चेतना कारण शरीर के स्तर पे है। इस भौतिक जगत में जीते हुए सब कुछ करना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। जागरूक होके, फुल अवेयरनेस। जागरूक होना है। मैं भौतिक शरीर में हूँ। ये भौतिक शरीर माध्यम है, लेकिन मैं इससे कई ज्यादा बियॉन्ड हूँ।
बिल्कुल शून्यता में अपने कारण शरीर में विश्राम करें, जहाँ चारों तरफ बस शांति, आनंद, प्योर ब्लिस। धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपने हाथ और पैर को हिलाएं। पूरा समय लेते हुए अब दोनों हाथ को आंखों पे रखें और वापस आए। वेलकम बैक। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग थैंक यू तो कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कल हमारा फाइनल डे है और कल हम लोग चीजों को और भी जो कुछ बचा हुआ है कल भी हम पीटर्स और आचार्य के बीच का सुनेंगे। कल भी हम लोग बहुत सारा ज्ञान लेंगे। तो कल हम जरूर मिलेंगे और इस सुंदर बुक के बारे में आज हम लोगों ने जो कुछ सुना समझा और एवरीडे जो सुन रहे हैं, सिर्फ सुन के हमें नहीं रखना, इस पे हमें मनन भी करना है फ्रेंड्स। अगर सुनेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे नहीं, मनन करें। ध्यान में उस सवाल को लेके बैठे कि इसका मतलब क्या है। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे समझना है इसका मतलब, और अपने ध्यान को बढ़ाना है, सज्जन सांगत्य करना है, स्वाध्याय करना है। थैंक यू फ्रेंड्स जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अब आप लोग कोई सवाल है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो दीदी। हाँ बोलो। हाँ, जो